morning, students. Welcome to the EVS class, and in EVS we are doing our chapter 12, Good Habits. In the last video we have done, or we have read about the good posture या right postures के बारे में हमने पढ़ा था. Postures क्या होते हैं? The way in which you sit, stand और walk. मतलब आप जिस भी तरह से अपनी बॉडी को कैरी करते हो, मतलब आप स्ट्रेट चलते हो या फिर आप झुककर चलते हो या फिर आप जब बैठते हो तो व्हाट इज योर पोजीशन दैट टाइम, कि किस तरह से बैठते हो, आप बेंट होके बैठते हो या आप स्ट्रेट बैठते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्चर्स. तो हमने गुड और बैड पोस्चर्स के बारे में पढ़ा था कि व्हेन यू सिट ऑन अ चेयर यू शुड सिट स्ट्रेट, मतलब योर बैक शुड बी स्ट्रेट. ऐसे व्हेन यू वॉक योर शोल्डर्स विल बी, जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए इस तरह से, तो दे शुड बी स्ट्रेट. And today we are going to do our Let's Try 2, which is totally based on postures. ठीक है, postures से related है जो कि, and apart from this, इसके अलावा हम और क्या करेंगे, we will learn about healthy habits. और healthy habits में आज हमारा है healthy eating habits. मतलब अब हम कुछ healthy eating habits के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमें किस तरह की eating habits को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हम हमारी बॉडी भी हेल्दी रह सके. सो एवरीबडी यू कैन ओपन योर EVS कोर्स बुक. वी विल स्टार्ट अ लेट्स ट्राई 2. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पेज. लेट्स ट्राई 2 फर्स्ट वी विल डू, देन वी विल रीड अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो नाउ वी विल डू अ लेट्स ट्राई 2. In let's try to, what we have to do, just first I'm going to read the question. Look at the children in the following pictures. आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनमें जो चिल्ड्रन हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है, मतलब लुक करना है. Put a tick mark on the right postures and a cross on the wrong posture. देखिए यहाँ पर डिफरेंट पोस्चर्स दिए हुए हैं. बच्चे किसी में लेटे हुए हैं, किसी में बैठे हुए हैं. सो दे हैव डिफरेंट पोस्चर्स. सो हमें जो रॉन्ग पोस्चर है उसको क्रॉस करना है और जो राइट है उसको हमें क्या करना है, टिक लगाना है. सो यू कैन ऑब्जर्व पिक्चर नंबर A. इन दिस पिक्चर द बॉय इज़ लाइंग ऑन द सोफा एंड ही इज़ रीडिंग. व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट करेक्ट पोस्चर? नो. जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें हमेशा सीधे बैठकर ही पढ़ना चाहिए, या फिर अगर इसको सोफ़े पे भी बैठना है तो उसको बिल्कुल सोफ़े पे सीधे बैठना चाहिए. तो दिस पोस्चर इज़ नॉट करेक्ट, सो वी विल पुट हेयर क्रॉस. पिक्चर नंबर B. हेयर द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, बट आप देख सकते हो, और ही इज़ रीडिंग. चेयर पे बैठा है और सामने टेबल है, जो भी है मतलब. तो कैसे बैठा हुआ देखो, थोड़ा सा वो बेंट होके, झुक के इस तरह से बैठा है कि जैसे कि ही वांट्स टू लाई डाउन. तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ करेक्ट पोस्चर, सो वी विल ऑल्सो क्रॉस इट. नंबर C, यू कैन सी द बॉय इज सिटिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठा हुआ है, एंड देन ही इज़ रीडिंग हिज बुक. सो दिस इज़ द करेक्ट पोस्चर. नेक्स्ट नंबर D. इन नंबर D यू कैन सी द बॉय इज़ कैरिंग बैग. ठीक है, उसके पास बैग है, लेकिन वो किस तरह से खड़ा हुआ है, ही इज़ स्टैंडिंग बेंट, थोड़ा सा झुककर वो खड़ा हुआ है. तो झुक के खड़ा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट अ राइट पोस्चर, क्योंकि अगर वो झुक के खड़ा होगा तो उससे क्या होगा, उसके शोल्डर्स में पेन हो जाएगा, उसकी बैक में भी क्या होगा, पेन हो जाएगा. पिक्चर नंबर E. इन दिस पिक्चर द बॉय इज़ ऑल्सो कैरिंग अ बैग, लेकिन ही इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट, वो सीधे खड़ा हुआ है वो. सो दिस इज़ द राइट पोस्चर. नेक्स्ट नंबर F. देखिए इसमें बॉय क्या है, ही इज़ रीडिंग अ बुक रीडिंग कर रहा है, बट ही इज़ सिटिंग स्ट्रेट, सीधा ही बैठा है वो.
सो दिस इज़ ऑल्सो अ राइट पोस्चर. मतलब आप चाहे कहीं भी बैठो, योर बैक शुड बी स्ट्रेट. So we have done our let's try 2. Now we will read healthy eating habits. ओके बेटा, तो हम सभी खाना तो हम सभी खाते हैं, बट हम किस तरह की हैबिट्स को फॉलो करते हैं, ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करते हैं. यहाँ पर आपको ये समझाया गया कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद रीडिंग. We should remember to take proper care of our health and eat a balanced meal every day. जैसे हमने अपना चैप्टर भी पढ़ा था, जो लास्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हमने बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा था. बैलेंस मील जिसको कहते हैं. तो बैलेंस मील वो होता है जिसमें कि हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सभी हमारे फूड में इंक्लूड होने चाहिए. ये नहीं कि हम सिर्फ चपाती खाते जा रहे हैं या हम सिर्फ मिल्क ही पी रहे हैं. सो बैलेंस वो होते डाइट वो होती है जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को एसेंशियल हैं वो उसमें होने चाहिए, जो हमें एनर्जी भी दे, विच हेल्प अस टू ग्रो ऑल्सो एंड विच मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अब ऐसा मील में क्या होता है हमारा, क्या क्या हो सकता है. रोटी हो सकती है, राइस, दाल, कर्ड एंड वेजिटेबल. अगर आप ये सब एक साथ डाइट में लेते हो तो दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी मील. ओके, आगे रीडिंग करते हैं. वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए. ऑलमोस्ट तो क्या होता है कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं हमें वही खाने चाहिए. मीन्स जो भी सीज़न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रूट्स खाने चाहिए. अगर समर सीज़न है तो वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स देयर, वाटरमेलन, मैंगोज एंड लीचीज़. So you can eat these fruits, and in summer you can eat pomegranate, papaya and orange, grapes. So these are the fruits of summer. तो जो भी seasonal fruits हैं, जो भी fresh fruits हैं, you should eat them. Next, we must wash them properly before eating or cooking them. जैसे हमने गुड हैबिट्स में भी पढ़ा था कि जब भी आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल खाते हो तो उसे खाने से पहले आपको उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, और अगर आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आपको उनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, वी हैव 3 मेन मील्स ऑफ द डे. हम दिन में 3 टाइम मील्स लेते हैं, है ना. 3 मील्स होते हैं हमारे दिन में जनरली, और हमने किया भी था. कौन कौन से मील्स थे. दिन में हम 3 टाइम्स मील लेते हैं. दैट इज़ फर्स्ट वॉज ब्रेकफास्ट. This is in the morning we have take. Next is afternoon में हम क्या खाते हैं. We have lunch in afternoon and we have dinner at night. So हमारा हो गया breakfast, lunch and dinner. So these are the 3 meals which we have in a day. Next, our meals should be balanced. जैसे हमने पहले भी बताया कि हमारे जो भी मील्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए. और बैलेंस कैसे होंगे कि जब आप बैलेंस करके उनको खाओगे. ऐसे नहीं कि आपने लंच में कुछ भी खा लिया या फिर आपने ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लिया उठा के, इस तरह से नहीं. जैसे कि आप जब सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं. आप मिल्क ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, आप बटर, जैम, ब्रेड ये भी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं. और जब आप लंच लेते हैं तो लंच में आपका प्रॉपर डाइट होनी चाहिए. आपका राइस, वेजिटेबल, दाल, कर्ड, चपाती, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन भी अपना जो भी खाना है वो खा सकते हैं. ठीक है. एंड इन नाइट आपको जो नाइट में जो भी डिनर करना है वो इट शुड बी लाइट एंड हेल्दी. मतलब लाइट भी हो, ज़्यादा हैवी ना हो, और हेल्दी भी होना चाहिए. तो जैसे आप चपाती, वेजिटेबल, राइस एंड पल्सेस या फिर सूप्स आप यहाँ पर ले सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट नेवर स्किप आवर ब्रेकफास्ट. हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए. हमेशा ब्रेकफास्ट, जब भी आप घर से चलते हो तो यू हैव ब्रेकफास्ट. वी मस्ट कीप आवर वाटर एंड फूड कवर्ड.
आप कुछ भी खाना खाते हो हमेशा उसको आप कवर करके रखो। जो वाटर है उसको भी कवर करके रखिए और जो भी फूड है उसको भी हमेशा आपको कवर करके रखना चाहिए, अदरवाइज उसमें कुछ भी जर्म्स गिर सकते हैं, कुछ भी गिर सकता है उसमें। ओके नेक्स्ट देखिए आगे, वी शुड नेवर ईट विद डर्टी हैंड्स। हमें कभी भी गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने बताया ना आपको कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है। वी शुड हैव हेल्दी फूड इन अ हेल्दी मैनर। हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, वो भी हेल्दी मैनर में। ये नहीं कि कुछ भी उठा के कभी भी खाना शुरू कर दिया। एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस डिड यू नो। सो मिल्क इज़ अ complete food. We must drink 2 glasses of milk every day. It keeps our bones and teeth strong. देखिए मिल्क जो है अपने आप में कंप्लीट फूड है। जब हमने लास्ट चैप्टर किया था तो वी हैव डिस्कस कि विच इज़ कंप्लीट फूड, दैट इज़ मिल्क। सो मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। तो आपको कम से कम दिन में 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क लेना चाहिए, पीना चाहिए। इट कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है और हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। तो हमारे अगर हमें बोन्स और टीथ को हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो वी शुड हैव एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन अ डे। Okay beta, so reading is complete. Now we will do our let's try 3. So in let's try 3 what we have to do, fill in your daily checklist for healthy food habits. मीन्स ये चेकलिस्ट आपको खुद से ही करनी है और आपको उसको यस या नो पे टिक करना है कि आप ये हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं। सो टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। सो योर डेली चेकलिस्ट, देखिए नंबर ए देखिए आप, डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। क्या आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड वॉश करते हैं? अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो आप येस को टिक करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो आप नो को टिक करेंगे, क्योंकि इट इज़ टोटली अप टू यू। नेक्स्ट इज, डू यू टेक योर मील एट प्रॉपर टाइम। क्या आप अपना मील प्रॉपर टाइम पे लेते हैं? अगर आपका यस है तो यू विल पुट यस, इफ़ इट इज़ नो तो यू विल पुट। नेक्स्ट नंबर सी, डू यू वेस्ट फूड। क्या आप खाना को वेस्ट करते हैं? अगर आपका आंसर यस सो यस, नो तो नो। नंबर डी, डू यू ड्रॉप योर फूड वाइल ईटिंग। मीन्स जब भी आप खाना खाते हो क्या आप अपना खाना नीचे गिरा देते हो या आपसे गिर जाता है नीचे? अगर यस है तो यस, नो तो नो। नंबर ई, डू यू बाय एंड ईट फूड फ्रॉम द रोड साइड। देखिए रोड साइड पे जो छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स लगे होते हैं, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है कि क्या आप रोड साइड से अपना खाना खाते हो, वहाँ से खरीदते हो और वहाँ से खाना खाते हो? सो खाने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से प्रॉपर खाना खा रहे हो, आप वहाँ से गोलगप्पे, टिक्की वगैरह ये सब भी खा सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड रोड साइड फूड। नंबर एफ, डू यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड एवरी डे। क्या आप एवरी डे बहुत सारा जंक फूड खाते हो? जंक फूड क्या होता है हमारा? पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, दीज आर द जंक फूड्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर यस करेंगे या नो करेंगे। नंबर जी, डू यू ईट योर फूड एट अ क्लीन प्लेस एंड फ्रॉम योर ओन प्लेट। देखिए एक तो आप अपना खाना कहीं साफ जगह पर बैठ के खाते हैं और अपनी प्लेट में ही खाते हैं, या फिर आप कहीं भी सो जाते हैं, कोई भी खा रहा है उसी के साथ सो जाते हैं, या फिर कहीं भी बैठे हैं आप। नेक्स्ट नंबर एच, डू यू ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे।
क्या आप दिन में 8 ग्लास पानी पीते हैं? देखिए मैंने बताया था आपको वी शुड ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लासेस हमें एक दिन में पानी पीना चाहिए। तो क्या आप इतना पानी पीते हो? पीते हो तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट नंबर आई, डू यू ईट स्लोली एंड चीव योर फूड वेल? क्या आप खाने को धीरे धीरे खाते हो और उसको अच्छे से चीव करते हो, चबा कर खाते हो? सो इफ़ यस तो यस, नो तो नो। ये आपको देखना है कि आप उसको अच्छे से चीव करते हो या नहीं करते हो। अगर आप अच्छे से चीव करोगे तो आपका खाना की जो भी न्यूट्रिशंस है वो आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी को मिलेगी, और अगर आप ऐसे निगल लोगे खाने को तो जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे।